बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फ़ातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लौहो कलम तेरे हैं। गुज़िश्ता जुमा इसी उन्वान पर आप हज़रात से गुफ्तगू हो रही थी कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को उन तमाम पहलुओं से ज़िंदगी अता फ़रमाई है जहाँ से इंसान मायूस हो चुका था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर छोटे और बड़े और अपने अतराफ़ में लोगों पर हमा वक्त नज़र रखते थे और ये हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से सबसे महबूब सुन्नत है। जिस तरह मिसवाक करना सुन्नत है, पायजामा टखनों से ऊंचा रखना सुन्नत है, सलाम करना सुन्नत है, इसी तरह अपने इतराफ़ में, घर में, घर से बाहर या वो लोग जिनका हमसे ताल्लुक़ है उनका ख्याल रखना, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब तरीन अमल में से एक है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ख़ास हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक वक्त था कि एक साल मदीना मुनव्वरा में फसलें नहीं हुई, कहत पड़ गया। तो कहते हैं हम लोग जो मोहताज किस्म के लोग थे वो अगर कभी भूख लगती थी ना तो किसी सहाबी के पास जाते थे और जाके मसला मालूम करते थे। तो हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ मामूल ये था और तमाम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के यहाँ ये मामूल था कि जब भी कोई मसला मालूम करने के लिए आया तो सलाम दुआ के बाद मसला बताने से पहले आने वाले को खाना खिलाया करते। बगैर खाना खिलाए आगे की गुफ्तगू नहीं होती थी। आपने देखा होगा आजकल हमारी बुज़ुर्ग तो नहीं रहे, जो बुज़ुर्गों की खानकाएं हैं वहाँ लंगर हाल बने हुए होते हैं। ये सुन्नत वहीं से चली कि जो लोग आपके आस्ताने तक आएँ, आपके पास दीन सीखने के लिए आएँ, तो पहले ये मालूम कर लें कि ये शिकम शेर भी हैं कि नहीं है। तो हज़रत मिक़दाद फरमाते हैं कि हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए तो बाहर ही मिल गए गली में। तो हमने सलाम दुआ के बाद एक मसला मालूम किया। फरमाते हमें तो भूख लगी हुई थी, तो उस दिन उन्होंने सड़क पे ही मसला जवाब दे के हमें फारिग कर दिया। मतलब मुराद ये कि उनके पास भी कुछ था नहीं उस दिन। फरमाते हैं फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाने का इरादा किया, वो भी बाहर ही मिल गए उस दिन। उन्होंने भी बताया, मसले का जवाब दिया, उन्होंने भी फारिग कर दिया। तो फरमाते हैं मैंने अपने दो साथियों को कहा कि अब फलां के यहाँ चलते हैं, तो कहने लगे नहीं नहीं रहने दे, बस अब ये तेरे बस की बात नहीं है। जहाँ से सारी दुनिया मसले मालूम करती है और जहाँ सबके मसले हल होते हैं वहीं चलते हैं।
यानी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुँचे, हज़रत मिक़दाद फरमाते हैं कि हमने जाके सलाम किया होगा, या रसूलल्लाह एक मसला मालूम करना था। फरमाया बैठ जाओ, मुझे तो तुम भूखे लगते हो, पहले ये मसला हल कर लें। हुक्म फरमाया कि जाओ 4 बकरियां बंधी हुई हैं बाड़े में, उनका दूध धो और पियो, और एक प्याला जो है एक बकरी का हमारे लिए रख लो, 3 बकरियों का दूध तुम तीनों इस्तेमाल करो। और फरमाया जब तक चाहते हो यहाँ मेहमान रहो हमारे पास। आजकल तो ऐसे लोग हैं, हम लोग अगर खाना खाने के लिए बैठ जाएं और कोई मसला पूछने आ जाए या किसी के घर में कोई मेहमान आ जाए, तो बंदे के दिल में अगर ये बात आ जाए कि ये उठ के चला जाए तो मैं खाना खाऊं, तो अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी नहीं हुई। इस्लाम दिखावे का मज़हब नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तरबियत की है लम्हा ब लम्हा। हज़रत मिक़दाद फरमाते हैं कि हम वहाँ मेहमान रहे, तो वो जो चौथा प्याला बच जाता था उस वसल्लम के लिए रखते थे, तो फरमाते हैं कि उस पर भी मेरी नीयत हुई कि ये भी पी लूँ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो और लोग आके पिला जाएंगे। फरमाया मैंने बहुत देर सोचा, लेकिन मेरा दिल ने कहा नहीं, पी ले। फरमाया जब पी लिया, अब मैं परेशान हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नाराज़ हो गए, तो इतनी देर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और उस प्याले की तरफ गए तो प्याला खाली। अब फिर देखे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ उम्मत की तरबियत फरमाई। खाली प्याला देख के ये नहीं फरमाया कि किसने पी लिया, नाराज़गी का इजहार नहीं फरमाया, बल्कि खड़े होकर दुआ फरमाई कि इलाहुल आलमीन, अब जो मुझे खिलाए पिलाए आप उसको खिलाए पिलाएं, जो मुझे खाना खिला दे आप उसको खिला दें, जो मुझे पिला दे आप उसे पिलाएं, यानी इतनी बरकतें दें। फरमाते जब मैंने ये बात सुनी तो फ़ौरन अपने घर की तरफ भागा, और मेरे घर में चंद बकरियां थीं जो दूध नहीं देती थी, और मैं छुरी लेके गया कि एक ज़िबा करूं और बेहतरीन सालन बना के उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाऊं। लेकिन जब गया तो वो तमाम जानवर दूध देने वाले बन चुके थे। फरमाया मैंने उनका दूध धोया, उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला के पिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। फरमाया जब शेर हो गए, फरमाया अब बताओ वो दूध किसने पिया था प्याले में से। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरबियत फरमाई है हर लिहाज से। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो चुका था अम्मी खदीजतुल कुबरा से, और पसंद फरमाया कि हम अली को अपने साथ रखेंगे, हम खुद इनको पालेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब उनका इस तरह एहतराम करते थे कि जिस तरह कोई अपने वालिद का एहतराम करता है। हज़रत अबू तालिब वो शख्सियत हैं जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मुकाम पर साथ दिया। और फिर एक वैसा वक्त आया कि हज़रत अबू तालिब जब ज़ईफ़ हो गए और कुफ़ारे मक्का तमाम के तमाम इकट्ठे होके आए, और उन्होंने हज़रत अबू तालिब पर जोर दिया कि आप अपने भतीजे को रोकें, या आप ये कह दें कि आज से आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं हैं। तो जिस वक्त हज़रत अबू तालिब ने बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया कि मक्के के बड़े बड़े सरदार इस बात पर जोर देते हैं कि मैं तुम्हारा साथ ना दूं, और अपने हाथ कहा कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। सोने रसूल ने फरमाया था कि अच्छा क्या अब आप भी मेरे साथ नहीं हैं? तो अभी इतने लफ्ज़ फरमा के पीठ फेर के जाने लगे कि हज़रत अबू तालिब उठे और दौड़ के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंधा पकड़ा, अपनी तरफ घुमाया, अपनी छाती से लगाया, फरमाया सारे कुफारे मक्का चाहे तुम्हारे मुखालिफ हो जाएं, मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर आप देखें, तारीख उठाएं, कभी सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कलम को कभी पढ़ें, कभी फतवों के अलावा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को पढ़ें। जिस दिन हज़रत फातिमा बिनते असद, कौन, जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा हैं, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा रोए। फरमाया सिर्फ अली की वालिदा नहीं की मरी है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी वालिदा का आज इंतकाल हुआ है।
इतनी मोहब्बत थी अपनी चची के साथ। और जिस खातून ने गोद में उठाया, दाई हलीमा की बेटी हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कबीला बनु साद में रहती हैं, और जिस दिन बनु साद के लोग सहाबा किराम से भिड़े कि जंग में गिरफ्तार होके आ गए, तो हज़रत शीमा ने कहा था उन लोगों से कि तुम पैसे ना इकट्ठे करो उनको छुड़वाने के लिए, जिजिया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जिन्होंने पकड़ा है, जो सिपाही पकड़ के ले गए हैं, जो सहाबा पकड़ के ले गए, वो जिनके पास ले गए वो मेरे भाई हैं। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा दोनों रिवायत करते हैं, फरमाते हैं एक औरत आई मस्जिद नबवी के दरवाजे पर, उसका लिबास ज्यादा कीमती नहीं था, रुपट्टा भी उसका मैला कुचला था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर तशरीफ फरमा, ये तो उस औरत ने हमें कहा कि मैं तुम्हारे रसूलुल्लाह की बहन हूं, और हम बिल्कुल हैरान परेशान थे। उसने जब अपना नाम बताया, फरमाते मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जाके कहा कि या रसूलुल्लाह एक खातून बाहर खड़ी है, उसका नाम शीमा है, वो आपको अपनी बहन बताती है। रसूलुल्लाह करीम मेंबर से उतरे, इतनी तेजी से उतरे कि चादर मुबारक गिर गई, और जाके अपनी बहन को मिले। सैयदा खदीजा, अम्मी आयशा को बुलाया, हज़रत फातिमा को बुलवाया उनके घर से, उम्मे ज़ैनब को बुलवाया, फरमाया आओ मेरी बहन आई है, और फरमाया उम्मत के लोगों देखो जब बहन आ जाए घर में तो खाली नहीं लौटाना। शीमा को कहा जिस जिस को चाहती है उसको रिहा किया जाएगा, जो जो माल चाहती है वो तुम्हें अता किया जाएगा। और एक और बड़ी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑफर दी थी उस दिन अपनी बहन को। आजकल तो बहनें घर पे आ जाएं, कई ऐसे बदबख्त हैं बहन घर पे आ जाए तो मियाँ बीवी दोनों की शक्ल बन जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि जिसने अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत की और उनका निकाह कर दिया, फरमाया मैं और वो जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दो उंगलियां आपस में जुड़ी। फिर फरमाया कोई ऐसा बंदा जिसके वालिद का इंतकाल हो गया और उसने अपनी बहन की अच्छी तरबियत की और उसका निकाह कर दिया, तो फरमाया वो और मैं भी ऐसे ही होंगे जैसे ये दो उंगलियां आपस के अंदर जुड़ी हुई हैं। आज तो बहन अगर घर पे आ जाए तो बंदा सोचता है कि पता नहीं कुछ मांग ना ले, कि बहन आ गई है तो मियाँ बीवी मशवरा करते हैं कि शायद कुछ मांगने ना आ गई हो। और सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, हज़रत शीमा को, हालांकि सगी बहन नहीं है, रज़ाई बहन है, दाई हलीमा का दूध रसूलुल्लाह ने भी पिया और शीमा ने भी पिया, और शीमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र से बड़ी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में खिलाया है। और फरमाया शीमा इतने अरसे के बाद आई हो, तुम्हारे कहने पर तमाम कैदी रिहा किए जा रहे हैं, उनको साजो सामान दिया जा रहा है, सवारियां दी जा रही हैं, लेकिन मेरी बहन तुम तो अब ज़ईफ हो गई हो कि अगर तुम कह दो तो ये जो शहर है जो अल्लाह के नजदीक बड़ा मुअज़्ज़िज़ शहर है, जहां 70,000 फरिश्ते रोजाना सलाम पेश करने के लिए इस शहर में आते हैं, फरमाया अगर तू चाहे तो तेरा घर यहां मदीना मुनव्वरा में अपने घर के साथ बनवा दूं। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की, इंसानों की तरबियत के लिए किया। फरमाया घर बनवा दूं अपनी बहन का यहीं पे अपने पास। शीमा ने तमाम चीज़ें वसूलने के बाद कहा नहीं या रसूलल्लाह, मेरा क्योंकि खामिद और बच्चे वहीं हैं, मैं बड़ी मशकूर हूँ कि आपने बड़ी इज्जत की है। मुअर्रिखीन कहते हैं कि दाई हलीमा जब तक हयात रहीं और अगर वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब आती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाह चढ़ जाता था कि मेरी माँ आई है, जबकि सगी माँ का इंतकाल बचपन में 4 साल की उम्र में हो गया। जब भी हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाजें देकर बुलाते हैं अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को, और जल्दी आ जाओ मेरी अम्मा जी आ गई हैं। आज तो लोग माओं की शक्ल नहीं देखना चाहते, कई ऐसे बदबख्त हैं कि घर के अंदर दरवाजे लगाते हैं कि मां की शक्ल ना नजर आ जाए हमें। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ते सिखाए
कि रिश्ते निभाने कहते हैं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सके चचा हैं और ईमान लेके आए हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन गए हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह की इत्ताअत करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, पैरवी करते हैं। लेकिन जब हज़रत अब्बास मस्जिद नबवी में आते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा में बैठे होते हैं तो उठ के अपने चचा का इस्तकबाल करते हैं। बारहा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलल्लाह मैं तो आपका गुलाम हूं, कि या रसूलल्लाह मैं आपका गुलाम हूं, आप मेरे साथ ऐसा मामला ना किया करें। तो क्या फरमाया? सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप सिर्फ सहाबा में से नहीं हैं, आप सिर्फ आला मुसलमानों में से नहीं हैं, आप मेरे बाप के भाई हैं, मेरे लिए बाप की जगह है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तों की तरबियत फरमाई उम्मत को। जिस दिन मक्का फतेह हुआ है और बैतुल्लाह में नमाज अदा की गई, अजानें दे दी गई हैं, तमाम सहाबा के लश्कर अपने पड़ाव में चले गए हैं और हजरत अली बिन सुफियान मक्के के सरदार सामने खड़े हैं और हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अबू जहल के बेटे मुसलमान हो गए हैं और बड़े बड़े जर्नैल खालिद बिन वलीद जैसे मौजूद हैं और खड़े होकर वो क्या कह रहे हैं? या रसूलल्लाह हमारी कोठी पर चले, हमारे महल पर चले, या रसूलल्लाह हमारे घर पर आपके खाने का इंतजाम है, बेहतरीन आपके लिए कमरे तैयार किए गए हैं। फरमाया नहीं नहीं, आज तुम में से किसी के घर नहीं जाएंगे, उम्मे हानी मेरी बहन मक्के में रहती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बहन के घर जाएंगे। आज तो अगर सकी बहन की लड़की निकाह के काबिल हो ना तो कहते अच्छा इसका कद थोड़ा सा छोटा है, 1 इंच और बड़ा होता तो मैं अपने लड़के के निकाह में ले लेता। बातें बनाता है ये, 4 पैसे ज्यादा आ गए ना तो स्टेटस अपनी औकात भूल गया है ये। फिर कहता हो ऐसा है कि मेरा लड़का जरा ज्यादा पड़ गया, नहीं तो मैं तो चाहता ही था कि तुम्हारी बेटी को अपने बच्चे के निकाह में दिलवा दूंगा। हवा खराब हो गई है, अपनी औकात भूल गया है ये। जिनके पास 2 पैसे आ जाते हैं उनको यही पता नहीं लगता कि रिश्ते निभाए कैसे जाते हैं। रिवायात में लिखा है कि एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमा मियाँ बीवी है ना दोनों, किसी बात पर नाराजगी हो गई और अहदीस कहती हैं, अइम्मा कहते हैं कि नाराजगी की वजह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से थी। फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह के घर पर पहुंचे तो बीबी फातिमा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलहदा बुलाकर कहा कि फातिमा, पता था कि गलती उधर से हुई है, लेकिन फरमाया फातिमा अली तुम्हारे शौहर हैं, तुम्हारा काम है उनका एहतराम करें। अली रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि मैं बाहर खड़ा सुन रहा था और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बेटी को जिसको फरमाते हैं ये अल्लाह की रहमत है, जिसको फरमाते हैं कि जन्नती औरतों की सरदार है, जिसके बारे में फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है, किस तरीके से तरबियत फरमा रहे हैं कि ये घर जो है ये बसे रहने चाहिए, टूटने नहीं चाहिए। लेकिन हमारे पास इन बातों को पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। वक्त है हमारे पास, वक्त है। आप जाएं कभी यूपी जाएं, कश्मीर जाएं, वक्त है इनके पास। इनके पास इसलिए वक्त है कि ये मूछें ऐसे कटनी थी कि वैसे कटनी थी, फतवा लगाएंगे मस्जिद में लिख के। ये दरवाजे भरे पड़े हैं इनकी मस्जिदों के। इनके पास वक्त है कि नमाजें चौड़ी टांगे करके पढ़नी थी कि जोड़ के पढ़नी थी। वक्त है इनके पास कि नमाज रफ़ादैन से होनी चाहिए थी कि बगैर रफ़ादैन के होनी चाहिए थी। एक दूसरे को दीन में तजलील करने के ज़राए ढूंढते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते, अपनी अजारादारी कायम करना चाहते हैं। मेरे परदादा रईसुल अहरार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बहुत बड़े सियासतदान और दीनी मुजाहिद गुजरे। एक बड़ी तारीखी बात सन 1946 में जब शोर मचा मुस्लिम लीगियों ने कहा पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान बनाना है, तो रात मुझे एक बुजुर्ग का मैसेज आया व्हाट्सएप पे। फरमाया तुम्हारे परदादा की तकरीर सुनी, उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में इस्लाम ज़िबा होगा और हिंदुस्तान में मुसलमान ज़िबा होंगे। तो फरमाया उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो मैसेज वहां से आया था कि हमारे यहाँ कैसे इस्लाम ज़िबा होगा। मैं कहा ये इस्लाम ज़िबा होने से मुराद ये है
कि आपके हाकिम जो आमिर परस्त होंगे, आपके हुक्मरान जिनको इस्लाम पसंद नहीं होगा, अपनी कुर्सियां पसंद होंगी, वो अपने मिजाज के मुताबिक जब जब शरीयत को रोकेंगे, उसकी मुराद है कि आप इस्लाम को ज़िबा कर रहे हैं। एक दरख्त पे एक चिड़िया और चिड़ा दोनों बैठे हुए थे। ये किस्सा ध्यान से सुन लीजिएगा जो अब सुना रहा हूं, वक्त भी हो गया। एक दरख्त पे मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है इस किस्से को। एक चिड़िया और चिड़ा एक दरख्त पे बैठे हुए थे जंगल में। अब वो चिड़िया ने अचानक चिड़े को कहा कि वो दूर देखो शिकारी आ रहा है, चलो यहां से उड़ चलें। अब वो चिड़े ने ध्यान से देखा तो चिड़िया को कहने लगा, नहीं नहीं वो शिकारी नहीं है, वो तो कोई बुजुर्ग लग रहा है देखने में, अल्लाह वाला लग रहा है। मतलब उसका लिबास जो है देखने में शरीफों वाला है। चिड़िया ने कहा अच्छा फिर ठीक है, कि मैं तो समझी थी कि शिकारी आ रहा है, लेकिन तुमने देखा तो पता लगा कि ये कोई शिकारी नहीं आ रहा, ये तो कोई परहेजगार मुत्तकी आ रहा है। तो अभी दोनों गुफ्तगू कर रहे थे तो एक तीर आके ना चिड़े की लगा और वो गिर गया, मर गया वहां पर। मारा उसी ने जो मुत्तकी था, परहेजगार था। तो उस चिड़िया ने बादशाह की अदालत में मुकदमा कर दिया कि जी फलां आदमी ने मेरे चिड़े का कत्ल किया है। ध्यान से सुनिए किस्से को, और फिर रात को आज बिस्तर पर लेट के इस किस्से को खूब दोहराना, ये मेरा मशवरा है आपको। अब वो अदालत में जब मुकदमा चल गया तो बादशाह ने उसे बुलाया, तो पता गवाहियां ली गई, तो सब जुर्म साबित हो गया उस आदमी का जिसने चिड़े को मारा था। अब बादशाह ने चिड़िया से पूछा कि तुम क्या चाहती हो, इसको क्या सजा दें, इसने तुम्हारे खामिद का कत्ल किया है, इसे फांसी दे दें, मार दें, तीर मारें, क्या करें इसका। सुनो उस चिड़िया ने कहा क्या, कहने बादशाह साहब मैं इससे बदला नहीं लेना चाहती, इससे बदला नहीं लेना चाहती, मैं आपसे चाहती हूं कि एक कानून बना दें आज से अपने मुल्क में कि जो शिकारी हैं वो शक्ल से भी शिकारी नजर आने चाहिए, नमाजियों का लिबास पहनकर लोगों का शिकार ना किया जाए। पल्ले पड़ गई बात के नहीं पड़ गई? जिनकी नमाज उनको बेईमानी से नहीं ना रोकती, उन बदबख्तों को कोई जरूरत नहीं है नमाज पढ़ने की। चिड़िया ने कहा कि मुझे बदला नहीं लेना है, कहती ये कानून बनाओ आज से, जो दाढ़ियां रख के लोगों को धोखा देना चाहते हैं, जो सर पे टोपी रख के लोगों को धोखा देना चाहते हैं, जो लिबास मुसलमानों वाला पहन के लोगों को धोखा देना चाहते हैं, इन पे पाबंदी लगाओ कि अगर तुम्हारी शक्ल सूरत मुसलमान जैसी है तो तुम झूठ नहीं बोलोगे, अगर तुम्हारी शक्ल सूरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म के साथ मिलती है तो तुम बेईमानी नहीं करोगे, तुम रियाकारी नहीं करोगे, तुम दिलों के अंदर दुश्मनियां नहीं पालोगे, तुम लोगों का नुकसान नहीं करोगे। अगर ये हरकतें करनी है तो फिर ये शक्ल और सूरत तब्दील कर लो, तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करते फिरो। फिर तुम अगर अब भी बात ना समझ आई हो चिड़िया की, तो फिर अल्लाह का कुरान पढ़ें इत्मीनान के साथ। फरमाया जिनके दिल नहीं मानते ना, फिर हम गुमराही की मोहर लगा देते हैं, मोहर, गुमराही की मोहर लगा देते हैं। 2-2, 4-4 पैसों के लिए धोखा करने की कोशिश ना करो। जिस औलाद के लिए कुरान ने कहा कि ये जायदाद, ये जर, ये जमीन, ये फितना है, ये औलाद फितना है। नेमत अपनी जगह है, लेकिन फितना क्यों कहा? फरमाया इस औलाद के लिए बेईमानियां करता है, इस औलाद का पेट पालने के लिए लोगों को धोखा देना चाहता है, इसको अच्छे कपड़े पहनाने के लिए लोगों से बेईमानी करना चाहता है, और जब तेरी जान निकल जाती है वो ये कहते हैं कि अब्बा जी ने जल्दी दफनाया हो, टाइम हो रहा है, लेट ना हो जाए कहीं। गए हो ना, सेहन में रख देते हैं, कमरे में भी नहीं लेके जाते। तो कुरान ने यही कहा कि अगर अपना किरदार अच्छा करना है
शिकारी नहीं बनना है। अगर नेकों जैसी शक्ल रखनी तो शिकारियों वाले काम नहीं करने। इस बात को पल्ले बांध लीजिए कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना है। अब तो आजकल कितना आसान है, आप इंटरनेट पर पढ़िए, सारा दिन पढ़िए, जब वक्त मिले। अगर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेंगे, आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद समझते चले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, रास्ते में सर झुका के चल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में से पत्थर हटा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब की गठरी उठा के अपने कंधे के ऊपर रख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस हद तक गए कि जब जंगे खंदक के अंदर सहाबा किराम खंदक खोद रहे थे और उनके रास्ते में एक पत्थर आ गया, टूटता नहीं है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, लाओ मुझे पकड़ाओ घन, मैं इसको तोड़ देता हूं। ऐसा पीर कोई आजकल जी, वो कोई बाबा मिलेगा कोई ऐसा? आजकल तो मौलवियों के भी प्रोटोकॉल हैं। मैं तो अक्सर कहा करता हूं, ये जब भी हालात कभी खराब होते हैं, ये जितने बड़े मौलवी तुमने रख रखे हैं, ये जुब्बे कुब्बे पहन के बस जलसों में फोटो खिंचवाने के लिए रखे हैं। बस इनका यही काम है, झूम झूम के नाते पड़े, और जब कौम पे वक्त कभी आ जाए, कभी किसी की मदद करनी हो, तो उस वक्त हुजरे में घुस जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनसे तमाम दुनिया ने फैज़ हासिल किया, उनका हुक्म है कि हमा वक्त अपने अतराफ़ की खबर रखो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म होता था कि कौन से सहाबी के घर खाना नहीं है, कौन सा सहाबी भूखा है, कौन सा सहाबी परेशान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खबरगिरी किया करते थे। तो अब अगर हम अपने आसपास वालों की खबरगिरी नहीं करेंगे तो फिर रसूलुल्लाह से वफ़ादारी कैसे होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी तभी हो सकती है अगर किरदार शक्ल उन जैसी बनानी है, तो किरदार भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म जैसा होना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, कई लोगों को मैं कहा करता हूँ कि भाई आप माशाल्लाह दाढ़ी आपने रखी है और इसको बिल्कुल सफ़ेद कर लो। मकसद ये होता है कि भाई आप दूसरों का एहतराम ज़्यादा करने लग पड़े, लोग आपका एहतराम करने लग पड़े। इस्लाम आपसे इन्हीं बातों का मुतालबा करता है। इस्लाम इतना बड़ा मज़हब है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। याद रखो, सारी दुनिया एक वक्त में सजदा कर दे अल्लाह के आगे तो अल्लाह की खुदाई में इजाफा नहीं हो सकता, और इनकार करते हैं सारे ही तो खुदा की खुदाई में एक रत्ती की कमी नहीं हो सकती। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह करीम ने हमको मस्जिदों के लिए पसंद किया है। ये हमारी खुशकिस्मती है। इसमें कोई दीन का फ़ायदा नहीं है, दीन अपनी जगह कायम है। अल्लाह ने फरमाया ये क़यामत तक कायम रहेगा, लोग आएंगे चले जाएंगे। मज़ा तो तब है कि जिस तरह हम यहाँ दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के घरों में इकट्ठे होते हैं, हमारा काम कम से कम ऐसा हो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन जब आवाज़ लगाएं तो हम भी उस मजमे में शामिल हो जाएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब तरीन मजमा हो। तो करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। शिकारी वाली बात याद रहेगी जी इंशाअल्लाह। हाँ, दूसरों को भी बताएं जाके, और इस बात को खुद बस आराम से लेट के ये सोचना है। एक साहब मेरे पास आए, यहीं शहर में एक कॉलोनी में रहते हैं, परसों की बात है, बहुत ज़रूरी काम था, आ गए तो कहने लगे भाई बहुत बुज़ुर्गों के पास गया हूँ, 3-4 पीरों के नाम बताए कि वहाँ गया हूँ, सदका भी बहुत कर रहा हूँ, तो काम नहीं बन रहा है, काम फंसा हुआ है। तो मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा, मियाँ जी हम तो खुद गुनहगार बंदे हैं, आपके लिए क्या दुआ करें, बस इतना ज़रा रात को लेट के इत्मीनान से सोचो कि दिल किस किस का दुखाया है, आपकी ज़ात से तकलीफ़ किस किस को है। शुगर की दवाई तो खा रहे हैं, लेकिन साथ में जो मीठा खा रहे हैं वो दवाई असर नहीं करेगी जब तक परहेज नहीं होगा। दुआएं तो रुकी हुई हैं, उन दुखी दिलों ने रोक रखी हैं। वो अर्शे मुअल्ला और हमारी दुआओं के दरमियान वो मजलूम मौजूद हैं जिनका हक मारा गया। हमारी दुआएं और अल्लाह के दरमियान वो गुरबा मौजूद है जिनसे बदतमीजी की गई। हमारी दुआएं और अल्लाह के दरमियान वो की दिल बैठे हुए हैं जिनको जानबूझ के हमने तोड़ा है। अब जब तक उस रुकावट को दूर नहीं करेंगे दुआएं कबूल नहीं होगी। तो कोशिश करें अल्लाह तबारक व तआला इन रुकावटों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2 ज़रूरी ऐलान है हमारे